एक हैवी एनर्जी भी शो करी है इसने। मैंने क्लीन करा है बट फिर भी अभी एनर्जी इसमें हैवी है। मैंने इसे फ्री करने के लिए बस एंड से होल्ड करा हुआ है। आराम से मैंने शांत होने की कमांड दी और उसके बाद मैंने कुछ पूछा इससे। आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है, एक आपका डेट मंथ ईयर होता है। मैं भी बात कर रहा हूँ खाली डेट की। डेट है आपका मनसा और टोटल डेट ऑफ बर्थ है आपका कर्मणा। न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर हम इस पे भी ध्यान दें, जैसे आपने 8 देखा कि आपकी लाइफ में 8 अपीयर करा, आपके सामने फ्लैशेस आए 8 के। अब वो 8 किस स्ट्रक्चर का था? क्या उसके 2 शून्य आपस में जुड़े हुए थे या डिस्टेंट पे थे? इसका भी मीनिंग होता है। कभी कभी एक लेग जुड़ी होती है, एक लेग ओपन होती है, ये भी होता है। राइट साइड से जुड़ा था, लेफ्ट साइड जुड़ा था, ये भी होता है। हेलो एवरीवन, आज जो हमारे गेस्ट हैं उन्हें आप पहले भी हमारे साथ हमारे प्लेटफॉर्म पर मिल चुके हैं। क्लिनिकल हिप्नोथेरेपिस्ट है, एनएलपी कोच है, रेकी ग्रैंड मास्टर है, न्यूमरोलॉजिस्ट है, उनको पामिस्ट्री की नॉलेज है। उनका जो एरिया है वो काफ़ी वास्ट है और उस वास्ट एरिया में थोड़ा सा डीप इनसाइट्स के साथ आज हम चलेंगे सिद्धार्थ जी के साथ। वेलकम डॉक्टर सिद्धार्थ भारद्वाज। थैंक यू अगेन, वेलकम अगेन। थैंक यू सो मच। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, आपको दोबारा बुलाकर अपने प्लेटफॉर्म पर। आई एम श्योर आपको भी राइट। आपके प्लेटफॉर्म पे ना लास्ट टाइम भी जब मैंने बात करी तो लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया, काफी राइट। और जो हमारा टॉपिक था न्यूमरोलॉजी का, उसमें मैंने देखा काफी अच्छा रिस्पांस भी आया। बहुत 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 लोगों को बहुत पसंद आया आपके जो इनसाइट्स थे। एक्चुअली हम लोगों ने पर्सनल लेवल पे जाके बात की थी, पर्सनल डेट्स पे, पर्सनल नंबर्स पे। तो आई एम श्योर वो आज भी हम कुछ ऐसे ही चलेंगे ताकि हमारी अब जो वीडियोस आएंगी वो भी व्यूअर्स को बहुत पसंद आए। अगर आप मुझे थोड़ी लिबर्टी दें, थोड़ी परमिशन दें, तो वहीं से कैरी ऑन करें इस वीडियो को जहां हमने लास्ट छोड़ा था आपके साथ। ये बहुत अच्छा है। नंबर 8 आपका था। अरे मुझे याद है 26 से 8 और बाकी 8। राइट। तो ना एक चीज लोगों ने जो पूछी भी थी और शायद आपके भी काम आएगी, कुछ नंबर्स हमें मिलते हैं बार बार, कुछ नंबर से हम कनेक्ट ही नहीं कर पाते। ये हम पहले भी आपसे बात करते हैं कि ऐसा क्यों होता है। कुछ नंबर हमारी लाइफ में फ्लैश होते हैं, जैसे आपने कहा यू आर कनेक्टेड विद 8। शनि से क्यों जुड़ रहे हो? कर्म पर इंडिकेशन है, कर्मों पर इंडिकेशन है। बार बार कर्मेश आपको कॉल कर रहा है, कर्म का लॉर्ड कॉल कर रहा है, तो अपने कर्मों पे काम करना है। कई नंबर्स होते हैं जो हम पास्ट लाइफ में ना एग्जॉस्ट कर चुके होते हैं, जो आपने जी लिया वो इस लाइफ में नहीं मिलेगा आपको। जैसे कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर कि नंबर नहीं है। अगर हम एस्ट्रोलॉजी की बात करें तो हमारे नवग्रह होते हैं। अब ये कह दें कि ये प्लेनेट नहीं है चार्ट में तो हंसने वाली बात होगी, बट वो नंबर तो नहीं है। न्यूमरोलॉजी में वो एब्सेंट है, एस्ट्रोलॉजी में प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि न्यूमरोलॉजी के अंदर जो नंबर नहीं होता उसके कर्म आप कर चुके हो। अच्छा, जो विजिबल नंबर हैं जब आप उनके कर्म को कर लोगे तो सटल लेवल पे ये नंबर जो नहीं है वो भी प्रेजेंट होते हैं। ओके, न्यूमरोलॉजी में हमने कई बार एक्सपेरिमेंट करके देखे, जब लोगों ने अपने विजिबल नंबर के कर्मों को समझा करा तो उसके बाद में जो इनविजिबल नंबर हैं या जो नंबर मिसिंग कह देते हैं उन्हें, वो भी नंबर सटल लेवल पे आपका सपोर्ट करते हैं। मिसिंग नंबर्स जो हैं ये नंबर्स वो चार्ट में 9 फ्रीक्वेंसीज ना हो ऐसा नहीं हो सकता। वो सरफेस पे नहीं है, वो सटल है। अच्छा, वो डीपर है। आप जब अपने विजिबल को यूज कर लोगे, जैसे आपका सैटर्न का पॉइंट था, हमने ये पता लगाया था कि सैटर्न आपकी लाइफ में बहुत बार आ रहा है। आपके हस्बैंड के, बच्चे की लाइफ में, घर के, आपने काफी बार डिस्कस करनी। 8 नंबर में यदि आप ये समझो कि लाइफ के अंदर मेरे को कर्म को पहले एड्रेस करना है, इमोशन को बाद में। अच्छा, बीइंग इमोशनल वोंट हेल्प यू मच, बट बीइंग कार्मिक रिलीज और डूइंग द कार्मिक रिलीज विल हेल्प यू मोर। तो ये पूरी लाइफ करना पड़ेगा, पूरी लाइफ जब तक वो फ्लैश हो रहा है। देखो क्या होता है, आपने कोई नंबर सुना होगा, मास्टर नंबर कहते हैं 111, 222 ये फ्लैश होते हैं, 55 फ्लैश होता है। आप टाइम देखते हो घड़ी के अंदर, एक बार वो सीक्वेंसिंग होता है, कई बार यहाँ डिजिटली कुछ एक पॉइंट पे आकर रुक जाती है। राइट। अब वो वही पैटर्न बार-बार रिपीट होता है, वही नंबर बार-बार रिपीट वो मैजिक नंबर है एक तरह से। पर ये आपके एंसेस्ट्री से मिल रहे हैं, आप एक गार्डियन एंजल से मिलते हैं। अच्छा, ये अब देखो क्या है कि जैसे हम हिंदी इंग्लिश में ट्रांसलेशन करके, रेसिप्रोकेशन करके एक कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो ये काम नहीं करते, वो वाइब्रेशन पे काम करते हैं। अच्छा। वो यूज करते हैं इन सब फ्रीक्वेंसी को। आप कभी देखना, जब मैं आपको कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, फोन बजने शुरू हो जाएंगे आसपास, कहीं मेरी वॉच के अंदर कोई अलार्म बजना शुरू हो जाएगा, कहीं कुछ भी हो जाना शुरू हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी से टैप इन करते हैं।
क्योंकि इनके पास कोई वर्ड नहीं है। वो ह्यूमन की तरह कम्युनिकेट नहीं करते। लाइट फ्लिकरिंग होती है, साइड फ्लिकरिंग होती है। हमने कई बार अपने शूट्स में देखा है, शूट्स के अंदर कई बार वो एनर्जीज अपनी प्रेजेंस दिखाती हैं। हम मुंबई के अंदर एक शूट के अंदर थे और मुंबई में वो शूट चल रहा है, इन बिटवीन जैसे कैमरा लगा हुआ है, मैं बैठा हूँ, मेरे साइड में एक ब्लैक कलर का साया, और आपको दिखा, मतलब आप फील हो रहा था? मेरे को नहीं पता। अच्छा। मुझे लगा कि एनर्जी है। अच्छा। मुझे लगा कोई व्यक्ति खड़ा होगा। अच्छा। मेरे को पहले ऐसा लगा कि शायद कोई इंसान खड़ा है, थोड़ी दूर पे खड़ा है, मुझे उसका ऑरा फील हो रहा है। अच्छा। अब एकदम से डायरेक्टर आया, उसने कहा कि सर आपके आसपास कोई काला काला दिख रहा है। हर कैमरा में है, कई कैमरा लगे हुए हैं, यूनिट के अंदर कम से कम 15-16 लोग हैं, सबको दिख रहा है। अच्छा। अपने मोबाइल से करा तब भी दिख रहा है, पर सामने कुछ नहीं है। ये तो उल्टा नहीं हो गया, जब जनरली कहते हैं कि कैमरा में नहीं आता वैसे दिख रहा होता है। पूरे हमारे शूट में आया है वो चीज। अच्छा। पूरे वीडियो में आया है। और सब इतने परेशान हो गए कि ये चीज क्या, मैं थोड़ी देर में चली जाएगी, एनर्जी है वो ऐसी आती है। अच्छा। फ्रीक्वेंसीज ना हमसे कम्युनिकेट करती हैं, किसी भी माध्यम से करें वो करती हैं। अब ये गाइडेंस भी देती हैं, ये कई बार हमें कुछ वार्निंग भी देने आती हैं। अच्छा। कुछ थ्रेटनिंग भी होती हैं। ये डिफरेंट होता है। न्यूमेरिकल साइंस हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे पामिस्ट्री हो। पामिस्ट्री में तो विजिबल पे काम कर रहे होते हैं, बट पढ़ते यहाँ भी वाइब्रेशंस को ही है। अच्छा। एस्ट्रोलॉजी में ग्रहों के फॉर्म में पढ़ते हैं, पढ़ते वहां भी वाइब्रेशंस को ही पढ़ते हैं। आपने जैसे सुना भी होगा, मैंने कई बार बोला है कि नंबर्स के साथ मैंने मेडिटेशन करा है। जैसे मैंने अपना डेट ऑफ बर्थ लिखा, सामने अपने प्लकार्ड के ऊपर रेड कलर से लिख के लगा दिया, क्योंकि रेड कलर हमारे सबकॉन्शियस में एंटर ज्यादा होता है सब कलर से। जब ध्यान करा तो गाइडेंस मिलनी शुरू हुई। अच्छा। गाइडेंस किसी भी फॉर्म में हो सकती है, कुछ सुनाई देता है, कुछ दिखाई देता है, फ्लैशेस आते हैं, किसी किसी को कुछ फील होता है। अच्छा। महक आती है। जब कभी भी कई लोगों ने हमारा वीडियो देखा तो उन्होंने कहा कि सर हमें कुछ महक आई पर्टिकुलर, एक एंजेलिक फ्रेग्रेंस होती है। वो कई कभी आप जब बहुत पॉजिटिव बात करते हो, कोई कार्मिक पॉजिटिविटी वाली बात होती है, वो आती है फ्रेग्रेंस। ऐसी एक नेगेटिव महक भी होती है जो फाउल कंडीशंस में आती है। बट ऐसा भी, आप जो स्मेल की बात करें, ऐसा भी होता है कि वो स्मेल पर्टिकुलर, आप जैसे हम लोग 4-5 लोग हैं रूम में, लेकिन वो स्मेल किसी एक को ही आ रही होती है पर्टिकुलर। ऐसा हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। पावर ऑफ सेंसिंग हमारे सबके अलग अलग होती है। जैसे हमारी 5 इंद्रियां हैं, पांचों में से कोई एक बहुत स्ट्रांग होती है। कई लोगों की पांचों भी स्ट्रांग हो सकती हैं। कईयों को सुनाई देता है, गाइडेंस कानों में आती है, कईयों को महक के फॉर्म में आती है, कईयों को मुंह में टेस्ट आ जाएगा। अच्छा। जैसे मैं किसी कैंसर पेशेंट से मिलता हूँ तो मुझे मेटालिक टेस्ट आता है मुंह में हमेशा। किसी को कैंसर अगर होने वाला है और मैं उसके आसपास गया तो कफ वाला मेटालिक टेस्ट आता है मुझे मुंह में, मुझे दिख जाता है कि यहाँ कुछ दिक्कत है। तो कई लोगों ने छुपाया कि उन्हें कैंसर था, मैंने बोला कि कान में बोला हल्के से कि आपको कैंसर है, तो उन्हें बताया हाँ। तो बहुत सारी जगह पर मेटालिक टेस्ट फील होता है, महक आती है कभी कभी। मुझे बहुत फाउल ऑर्डर आता है कि यहाँ कुछ आसपास कुछ नेगेटिविटी है। ऐसे ही जैसे फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, ऐसी नंबर्स की फ्रीक्वेंसी होती है। तो दे आर बेस्ड ऑन दीज फ्रीक्वेंसी ऑल्सो। आप एक नंबर लिखते हो, आप जनरली क्या होता है कि हर नंबर को आप लिख के देखना, आपका स्ट्रोक अलग होता है। बट कुछ एक नंबर है उसमें आपका बहुत यूनिक स्ट्रोक आप लगाते हो, बड़े ब्यूटीफुली डिजाइन कर देते हो। ये भी फर्क होता है, ग्राफोलॉजी कहते हैं इसको। अच्छा। हर अंक को लिखने के तरीके अलग अलग होते हैं। जैसे मान लो कहीं 1 लिखना है तो ऐसे लिखते हैं, अभी सूर्य का नंबर है, कई लोग इसे टिल्ट कर देते हैं। अब वो झुका हुआ सूर्य हो गया। अच्छा। अब ये उतना 1 नहीं है जितना 1 होना चाहिए था। तो इसे हमें यहाँ सीधा करना था। अच्छा। कईयों का 1 यहाँ होता है। हाँ। कईयों के 1 में वो ऊपर लकीर बना देते हैं, तो फिर नीचे भी एग्जैक्टली वो ग्राउंडेड 1 होता है। अच्छा। उसकी एनर्जी बैलेंस कर ली। अच्छा। इसे अपराइजिंग एनर्जी कहते हैं। ओके। तो ये आपकी अपनी पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग आपको 1 भी जी कर सकता है। अगर आप ABCD लिखें तो एक फ्रीक्वेंसी है। आप अगर स्वर व्यंजन लिखें हिंदी में तो अनार, आस्याम, इसकी फ्रीक्वेंसी है। अच्छा। हर कोई स्ट्रोक कैसे बनाता है उसकी एनर्जी अलग अलग है। जैसे फिंगरप्रिंट डिफरेंट होते हैं, तो हर किसी की स्ट्रोक वैल्यू भी डिफरेंट होती है। अच्छा। तभी तो हम फिंगरप्रिंटिंग में, स्कैनिंग में हम उनके जांच लेते हैं कि हर इंसान का स्ट्रोक यूनिक होता है, इनका मैच करता है, तो ये एक ही इंसान के लिखावट है। अच्छा। ऐसे ही आपके स्ट्रोक कांस्टेंट जब तक रहते हैं, आपके पैटर्न चेंज नहीं होते। हमने कई बार सिग्नेचर चेंज कराया लोगों के कि आप सिग्नेचर ऐसे मत करिए। ओके। आप सिग्नेचर को अपराइट करके करिए, लास्ट में डॉट मत लगाइए, अपराइट सिग्नेचर बना के चाहे तो लकीर मार दीजिए नीचे, बट सिग्नेचर कटना नहीं चाहिए। ओके। लोगो कटना नहीं चाहिए। अच्छा। जैसे कंपनी लोगो होते हैं, सिग्नेचर्स होते हैं, कई लोगों से बहुत घुमा काट देते हैं। एक साइन मारते मारते नीचे लकीर खींचे, सिग्नेचर काट दिया अपना। अच्छा, नहीं करना चाहिए कभी नहीं। अपनी एनर्जी काट दी। प्लेन सिग्नेचर होना चाहिए। सिंपल नाम लिख लो, वो ठीक है, बट अपराइजिंग थोड़ा कर दो उसे।
ओके, नीचे अंडरलाइन करना कर दो, बट डॉट मत लगाना लास्ट में। डॉट का मतलब क्या है और अंडरलाइन का मतलब क्या है? एक रेज एनर्जी राइजिंग कर दिया आपने। Okay. बैलेंस और ग्राउंडिंग भी लेते हैं, राइजिंग एनर्जी लेते हैं, एडिटिव सपोर्ट भी कहते हैं इससे। अच्छा, कि आपने प्लेटफॉर्म प्रोवाइड कर दिया। ओके, तो ये अच्छा है अगर ये अच्छा काउंट होता है। ओके, बहुत सारे ग्राफोलॉजी के ऐसे रूल है कि आप नंबर लिखते हैं पर हर एक का नंबर भी डिफरेंट होता है। ओके, नंबर कहना कि मेरा नंबर 22 है, पर नंबर लिखना 22, उसमें बहुत फर्क है। कई 2 लिखते हैं, बहुत ज्यादा झुका हुआ 2 होता है, इमोशनल कंटेंट दिख जाता है कि नीचे झुका हुआ इमोशन है। ये बहुत ज्यादा डिप्रेस चल रहा था अभी। अच्छा, अब उस इंसान से जब वो गुस्सा हो उससे 2 लिखवा के देखो, तो गुस्से में 2 कभी झुका हुआ नहीं होगा उसका। ओके, थोड़ा अपराइजिंग 2 होगा, वो 2 को ऐसे लिख देगा बस, वो ज्यादा कर्व नहीं नीचे लेके जाएगा। तो दैट्स अ नंबर्स टेंडेंसी आल्सो। कि न्यूमरोलॉजी के अलावा अगर हम ग्राफोलॉजी को भी कंसीडर करें तो न्यूमरोलॉजी बहुत स्ट्रांग हो जाती है। ओके, तो आपके नंबर लिखने का तरीका भी, मतलब नंबर दिख रहे हैं वो तो अलग बात है, आप किस तरह से नंबर लिख रहे हो ये भी मैटर करता है। ये नया कॉन्सेप्ट निकला है आज हमारे ग्राफोलॉजी कहते हैं। दुनिया के अंदर इसका सीक्वेंसिंग बहुत मैटर करता है कि आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो। जैसे मान लीजिए आप कोई कपड़े पहनते हैं, मान लीजिए मैं आपको कहूँ वीनस की रेमेडी करनी है, आपने व्हाइट पहनना है, आप व्हाइट पहने बट बहुत मुसी हुई शर्ट पहने, क्रिम्स शर्ट पहने। अच्छा, अब वो क्रिम्स वीनस की रेमेडी नहीं रही। अब आपने वो जो कपड़ा था बिल्कुल एकदम प्रेस्ड होना चाहिए था, एक प्लीटेड कपड़ा होना चाहिए था प्रॉपरली, एक अपराइट होना चाहिए था, अब आपने खराब कर दिया रेमेडी। तो हर तरीके को ना प्रेजेंट करने का एक एंगल होता है। नंबर्स को कैसे लिखना है आप अपनी लिखावट में देखें कि क्या आपके स्ट्रोक्स फाइन स्ट्रोक्स हैं या आपके सॉफ्ट स्ट्रोक्स कर्व स्ट्रोक है। कर्वी लोग इमेजिनरी लोग होते हैं, तो स्ट्रोक को घुमा देते हैं। अगर आप इमेजिनरी कम हैं, आप बस हेल्यूसिनेशन वाले कई पर्सनालिटीज होते हैं। आपको भी देखना राइटिंग बड़ी गलती वाली राइटिंग होगी, गंदी गंदी सी राइटिंग होगी और हेजी राइटिंग होगी, क्लियर नहीं होगी, एंड नथिंग इज क्लियर, एवरीथिंग इज ब्लरी। तो दिमाग का पता लग जाता है कि अच्छा ये इंसान है, इसका अप्रोच ऐसा है। ओके, न्यूमरोलॉजी के साथ साथ अगर हम इस पे भी ध्यान दें, जैसे आपने 8 देखा कि आपकी लाइफ में 8 अपीयर करा, आपके सामने फ्लैशेस आए 8 के, अब वो 8 किस स्ट्रक्चर का था, क्या उसके 2 शून्य आपस में जुड़े हुए थे या डिस्टेंट पे थे। इसका भी मीनिंग होता है। कभी कभी एक लेग जुड़ी होती है, एक लेग ओपन होती है, ये भी होता है। राइट साइड से जुड़ा था, लेफ्ट साइड जुड़ा था, ये भी होता है। ओ, ये तो ये नहीं ऑब्जर्व करते लोग, नहीं करते ऑफ कोर्स। मैंने तभी कहा कि हम जहां छोड़ के चले थे ना, हम उससे आगे ही चलते हैं, क्योंकि कई सारी बातें ऐसी हैं जो कि हम एक बार में एक्सप्लेन नहीं कर पाते। हमें कई बार लगती है अपनी बातों को और ढंग से एक्सप्लेन करने में। आपको 8 अगली बार जब भी दिखे, आप देखिए किस स्ट्रक्चर का 8 दिख रहा है। अच्छा, वो क्या दिखाना चाह रहा है आपको। ओके, 8 में हम कभी कभी कुंडलिनी, डीपर एनर्जी, कार्मिक एनर्जी, छुपी हुई एनर्जी, ये हम केतु और शनि के केस में लेते हैं। अच्छा, आपकी हिडन पॉसिबिलिटीज भी लेते हैं। ओके, ग्लूमीनेस, लाइफ इज गोइंग ग्लूमी, देन 8 विल अपीयर। महादेव की उपासना करने का टाइम भी आता है कभी कभी, जब 8 आता है तो कि आप महादेव की उपासना शुरू कर दें, ओम नमः शिवाय का जाप कर दें, वहां से भी 8 आता है आपके पास। इट्स मैनी थिंग। आपका ध्यान और अध्यात्म में जाने का टाइम भी 8 का आता है कई बार। अच्छा, तो ये 8 का जो फिगर है वो स्ट्रक्चर ही है, वो टाइम दिखाता है ना, कुछ समय दिखा रहा है वो समय दिखा रहा है कि इट्स एंडलेस, आप बार बार आ चुके हो। कुछ पास्ट का रिपीट हो रहा है तो भी 8 आता है बहुत बार। अच्छा, कि कुछ पूर्व जन्म में हुआ था वैसा ही सेम आ रहा है तो 8 अपीयर करेगा आपके पास। नई शुरुआत करनी होती है। मैंने कई लोगों के साथ सुना कि नई शुरुआत का टाइम पीरियड आता है, नई बिगिनिंग का टाइम पीरियड आता है, 1-1-1 अपीयर करता है। यू स्टार्ट न्यू जर्नी, मेहनत करो, नई जर्नी शुरू करो, होता है। तो नंबर का प्रेजेंटेशन, नंबर का स्ट्रक्चर दोनों इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तो नंबर्स हमारी पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट करते हैं कि जो हमें नंबर आज मिला है, लेट्स से अगर 8 को हम साइड कर देते हैं, कहीं को 2 मिलता है, कहीं को बर्थ डेट 3, 4 व्हाटएवर, तो ये कहीं ना कहीं आपकी पास्ट लाइफ में आपने क्या किया और क्या छोड़ दिया था वो मिलता है आपको। जी, आपके पास इनकम्प्लीट जो था वो आपको मिलेगा। जो कंप्लीट हो चुका था, एग्जॉस्ट हो चुका, वो नहीं मिलता। तो जो हम 8 तो ठीक है कार्मिक नंबर है, अगर हम 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9 की बात करते हैं, 7, 9 की, तो वो उनका क्या कॉन्सेप्ट है अगर वो मिलते हैं? देखिए, जैसे 1 को हम एनर्जी कहते हैं, 2 को हम इमोशन कहते हैं, 3 को हम प्रैक्टिकलिटी या नॉलेज कहते हैं, 4 को हम बैलेंस बोलते हैं, 5 को एंजॉयमेंट कहते हैं या एप्लीकेशन कहते हैं, इंटेलिजेंट एप्लीकेशन, 6 को हम एक प्रॉस्पेरिटी कहते हैं, हैप्पीनेस कहते हैं, टुगेदरनेस कहते हैं, 7 को हम सोल, एक सोलेस कहते हैं, एकाकीपन, अकेले जाना। अच्छा, एक बीइंग द स्पिरिचुअल
बीइंग इनटू यू, ओके, सॉलिट्यूड कहते हैं उसे, डीप एनालिसिस कहते हैं 7 को। 8 के अंदर हम कर्म कहते हैं, 8 को एंडलेस लूप कहते हैं, 8 को कहते हैं डीप साइकोलॉजी, ग्लूमीनेस, टाइम टू गेट डीपर इनसाइड यू बट विद अलर्ट पर्सपेक्टिव, बीइंग ऑब्जर्वेंट, बीइंग इंटेलिजेंट। 9 को कहते हैं कि सरेंडर, कंप्लीट सरेंडर टू द डेस्टिनी और टू द ऑलमाइटी, ओके, सरेंडर टू ऑलमाइटी एंड परफॉर्म विदाउट इवन थिंकिंग अबाउट सेकंड थिंग। तो वॉरियर है, 9 नंबर वॉरियर है, बट लड़ वैसे कि पूरे सरेंडर के साथ लड़े कि मेरा युद्ध है, मैं करने आया हूं। रिजल्ट क्या होगा, भाड़ में गया। अच्छा, तो नंबर्स की ये ऐसे एक पर्सपेक्टिव श्रृंखला होती है। आपका जो डेट ऑफ बर्थ है ना, उसके 2 कंसेप्ट आते हैं। अगर आप कहें तो मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूं। आपका टोटल डेट ऑफ बर्थ होता है, एक आपका डेट, मंथ, ईयर होता है। मैं भी बात कर रहा हूं खाली डेट की। ओके, डेट है आपका मनसा, ओके, और टोटल डेट ऑफ बर्थ है आपका कर्मणा। अच्छा, जो मनसा में चल रहा है ना, वो आपका डेट ऑफ बर्थ है, आपके मन में जो चल रहा है, मन में चल रहा है, जो आपके अंदर चल रहा है। उसके भी लेयर होते हैं, प्राइमरी थॉट, सेकेंडरी थॉट, टर्शियरी थॉट, क्वार्टरनरी थॉट। अच्छा, क्योंकि हमारी लेयर होती है ना सोच की, एक वो जो हम दिखाते हैं, ओके, एक वो जो हमारे दिखाने के पीछे एक इच्छा होती है, एक वो होती है हमारे बचपन में चल रही होती है कि हमारे अंदर ग्रीफ होता है, चीजों को देखकर एक लालच होता है, कभी हमें इनसिक्योरिटी होती है। ये लेवल होते हैं सोच के। तो लेयरिंग ऑफ थॉट दिखाता है हमारे पास हमारा डेट। हमारा टोटल डेट ऑफ बर्थ जो होता है वो हमारा दुनिया के साथ कर्मणा दिखाता है कि हाउ विल यू एक्ट। अच्छा, तो ये हमारा पूरा डिकोडिंग है एक तरह से। ओके, तो हम इसको ब्रेक, जैसे एक मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि डेट ऑफ बर्थ को, या जो आपने कर्मणा बोला, उसको ब्रेक कैसे करते हैं? आपका नंबर, आपका एग्जैक्टली नंबर क्या है, ये कैसे पता लगता है? देखो, इसके 2 तरीके होते हैं। एक तो सारा नंबर ऐड करते चले जाओ। अच्छा, जो नॉर्मली लोग करते हैं। नॉर्मल लोग करते हैं, इसको हम कहते हैं ऐड अक्रॉस मेथड। ओके, ये सारा आप इसमें ऐड कर देते हो तो टोटल एक नंबर निकल के आता है। वो भी ठीक है, टोटल नंबर जो आएगा वो फैक्ट है, ठीक है। बट एक होता है डाइसेक्शन मेथड कहते हैं उसे। डेट को अलग लेते हैं, मंथ को अलग लेते हैं, ईयर को अलग लेते हैं। ओके, और ईयर में भी सेंचुरी अलग होता है, ईयर अलग होता है। अच्छा, 19th सेंचुरी में बहुत लोग पैदा हुए थे। आपके लिए स्पेसिफिक क्या है? आपके लिए 83, 84, 86, 977, 856 आपका पर्सनल वो ईयर है। तो आपका वो ईयर ऑफ इम्पैक्ट लेते हैं। अच्छा, इस पे हालांकि पूरा नरेशन है, हमारा पूरा सिलेबस इसके मैं पढ़ाता हूँ इसको कि कैसे जॉट डाउन करते हैं, Okay. कैसे किसी पर्सनालिटी को डाइसेक्ट कर सकते हो आप। अच्छा, इसका लक कोशेंट कितना है, ओके, ये ब्लेसिंग कौन सी लेके आया हुआ है अच्छा, लाइफ में। हाँ, ये Date सब of निकल birth. सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ कंप्लीट इतनी इम्पोर्टेंट है, मतलब मेरे को कभी नहीं लगता था कि डेट ऑफ बर्थ इतनी इम्पोर्टेंट हो सकती है आपके लिए। तो मैंने आप ये सोचिए ना कि आपको यूनिवर्स ने डेट देकर ही क्यों भेजा? हाँ, आपको नाम देकर भी तो भेज सकता था, of course. कुछ और देकर भेज सकता था, बट आपको डेट ही क्यों दी उसने? और तो ये आप प्लान नहीं करते हो, ये ऑलरेडी प्लान्ड Exactly, होता है। ये आप इतनी pre-planned कोशिश होता है। कर लो कि इसी डेट को चाहिए, नहीं होगा वो, जब होना होगा तभी होगा। अंकों का महत्व तो इस बात पे है ना कि आपका जन्म का टाइम, हाँ, जन्म की डेट, जन्म का प्लेस, हाँ, तीनों मैटर करते हैं, और तीनों में अंक ही तो आते हैं। अंकित बात है। और लोग कहते हैं न्यूमरोलॉजी बेकार चीज है। दुनिया में आते हो यही तो मिल रहा है आपको। हाँ, पहला Time गिफ्टी stamp, नंबर है आपके पास। टाइम स्टैम्प, Right. डेट स्टैम्प एंड प्लेस स्टैम्प, और तीनों को बनाकर तो एस्ट्रोलॉजी बनती है। राइट, इतनी बड़ी साइंस इन 3 चीजों से। अगर हम किसी के डेट को कंक्लूड करें, हालांकि अभी डेट पर रिसर्च नहीं हुई है एक्चुअली, क्या है कि डेट के ऊपर ना कोई स्टैटिक क्लासिकल बुक नहीं है। डेट ऑफ बर्थ के ऊपर ऐसे कोई खास किताब नहीं मिलती। ऑथर्स ने अपना पर्सपेक्टिव दिया हुआ है। ओके, मैं जिस चीज की बात कर रहा था आपसे लास्ट टाइम भी और इस टाइम भी, वो वैदिक एस्ट्रोलॉजी और वैदिक न्यूमरोलॉजी है बेसिकली, कि हम वैदिक को बेसिक मानते हैं और वहां से निकालते हैं सब चीज़ को। राइट, तो आप जैसे न्यूमरोलॉजी भी करते हैं और एस्ट्रोलॉजी भी करते हैं और अदर्स ऑकल साइंसेस भी आपका है नॉलेज में। तो मैं आपसे एक सवाल, मेरा सिंपल सा ये है कि सबसे एक्यूरेट जो मोडालिटी है वो कौन सी है? अगर मैं कहूँ ये गलत नहीं हो सकती है। देखिए, गलत तो पढ़ने वाले होते हैं, मोडालिटी तो राइट होती है, टू बी वेरी क्लियर। स्कैल्पल गलत नहीं है, उसका यूज करने वाला पागल है। डॉक्टर का स्कैल्पल होल्ड करना अपना एक तरीका होता है, एक जेब का तरीका स्कैल्पल होल्ड करना तरीका होता है। तो स्कैल्पल गलत नहीं होता, हाथ कौन सा है वो देखा जाता है। मोडालिटी जो मैं पसंद करता हूँ या करता हूँ, मुझे एस्ट्रोलॉजी में ज्ञान बहुत मिला। ओके, मुझे जब एस्ट्रोलॉजी समझ में आई तो मुझे पामिस्ट्री समझ में आ गई, मुझे न्यूमरोलॉजी और क्लियर हो गई। अच्छा, मेरे बाकी साइंस का नरेशन बढ़ गया। तो मेरी, अगर आप पूछे कि मेरी फेवरेट क्या है, तो शायद थोड़ा पार्शल एस्ट्रोलॉजी की तरफ। एस्ट्रोलॉजी आपको लगता है कि एक्यूरेट है
और आपको पसंद है? ये नहीं कहता कि एक्यूरेट तो कोई भी साइंस नहीं है, सारी साइंस एक्यूरेट है, क्योंकि मुझे सब में एक्यूरेसी पता है। आप मुझसे एक ही रिजल्ट आप न्यूमरोलॉजी के अंदर भी ले सकते हैं, एक ही रिजल्ट में ऐसा भी हो जाता है कि सेम रिजल्ट दिखाता हूँ मैं सारे करके। टैरो में भी सेम टैरो में भी सेम रिजल्ट निकलता है। मैम ये पढ़ने वाले के ऊपर होता है। अच्छा, कहानीकार ने कहानी बना दी, सब अलग अलग है, इनको अलग अलग देखना पड़ता है। ये बेचने का तरीका हो गया। एक सिंपल तरीका होता है कि वाकई में सब डिवाइन साइंस है और ये एक ही तरफ रास्ता बनाती है। ओके, तो आप अगर टैरो, न्यूमेरो और न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रो तो जो भी आप करेंगे, तो आपको जो क्लाइंट है या जो बंदा आपसे अपनी प्रॉब्लम लेकर आपके पास आया, उसका रिजल्ट सेम होता है। ये अपने आप में एक हैरान करने वाली बात है कि कई लोग टैरो पे विश्वास नहीं करते हैं। देखिए मैम, आपने पढ़ाई कितनी करी है, इस पर आपने रिसर्च कितनी करी है। अब आपसे ये देखिए कि हमारे पास में हर हफ्ते, अभी जो हमारा रिसेंट चल रहा है, कितनी हीलिंग रिक्वेस्ट हम रिसीव कर रहे हैं अभी रिसेंटली? 30,000 से ऊपर गया है। 30,000 रिक्वेस्ट पर वीक आप 30,000 हमारे फ्री डिस्टेंस हीलिंग के। अभी उसमें क्या होता है, लोग अपना डेट टाइम प्लेस भेजते हैं। अच्छा, मैं कैलकुलेशन कर देता हूँ। ओके, कुछ अपने डाटा रिकॉर्ड में चला जाता है मेरा। अब आप सोचो 30,000 रिक्वेस्ट आ रही हैं, अगर इसमें से मैं सबसे खराब कंडीशन में भी 10,000 के ऊपर काम कर पाता हूँ, 10,000 डिटेल्स पर वीक, ये एक बहुत बड़ा डेटा है। मुझे लगता है काफी बड़ा डेटा है। 30,000 हमारे पास आता है, हम उसमें 10,000 पे काम कर पाते हैं। राइट। अब ये सोचो, अगर हमारे पास वेरिएशन में भी लोग आते रहे, कुछ नहीं तो 5,000 तक ही पहुंच जाते हैं कि 5,000 वेरिएशन में आ रहे हैं हर हफ्ते। एक महीने के अंदर 20,000 से ऊपर का डाटा मेरे पास है। एक साल के अंदर 1,20,000 पत्रियां मुझे पड़ी हुई हैं, याद है मुझे। रिसर्च करने के लिए ना मुझे यहीं से डाटा मिला है। अब सोचो मेरा रिसर्च ऐसा है, प्रैक्टिकल लेवल पे ही प्रैक्टिकल लेवल पे काम कर रहा है। तो ये जो आप कह रहे हो ना, ये सब कुछ जो करके देखा है, ये ऐसे ही करके देखा है। और इसमें मेरे स्टूडेंट्स ने डाटा नोट करा है, हाथ से पॉइंट बनवाए हैं। प्लस क्लिनिक पे लोग आते हैं, अपनी चार्ट रीडिंग कराते हैं, डेली के डेली सेशंस होते हैं, पढ़ाता हूं तो वहां भी काम होता है। तो यस, ये सब काम के बाद ही पता लगा है। लोगों का ना रिसर्च वो काफी कम होता है। हाँ, आई थिंक रिसर्च मैटर जो वो अपना कंक्लूजन देते हैं कि नहीं एस्ट्रोलॉजी तो ऐसे है, ये तो ऐसे है, तुमने अभी पढ़ा नहीं है, पहले पढ़ के आओ। अगर पढ़ के आओगे तो खुद कह दोगे ये सब एक ही दिशा में इंडिकेट करते हैं, इनके रिजल्ट में डिफरेंस नहीं है। क्योंकि इंसान तो सेम ही है जिसके बारे में बोल रहे हो आप। मेरे पास एक मेरी गुरु हैं, मैं यहाँ नाम लेना चाहूंगा, मीरा अरोड़ा जी मेरी गुरु हैं, और मुझे मेरे ज्योतिष के अंदर बहुत ज्यादा सहयोग किया उन्होंने मुझे। मतलब मैं बच्चा था और मूर्ख बच्चा था, तो उन्होंने हाथ पकड़ के चलना सिखाया मुझे इस फील्ड के अंदर। मैम के साथ में मैंने कई बार काम करा, टैरो निकाला, न्यूमरोलॉजी निकाला, एस्ट्रोलॉजी का रिजल्ट निकाला, पर मैम ने कहा मुझे ऑरा रीडिंग से बता पहले, फिर मैच करेंगे तेरी ऑरा रीडिंग कितनी स्ट्रांग है। अच्छा, तो हमने कई बार ऑरा रीडिंग का रिजल्ट सेम इन एस्ट्रोलॉजी, सेम इन न्यूमरोलॉजी, सेम इन टैरो ऐसा भी देखा। मेरे कई स्टूडेंट्स ने सेम काम करके देखा कि सर हम चलो चैलेंज करते हैं आपको, देखते हैं आपकी ऑरा रीडिंग स्ट्रांग है, बच्चे करते हैं। एंड आई लव चैलेंजेस लाइक दिस कि मुझे चैलेंज करो एक बार को, फिर मैं काम करके दिखाऊंगा। तो हमने कई बार ऐसा काम करा उनके साथ में कि कोई रीडिंग उठा ली। अच्छा। मैंने स्कैनिंग से बताया कि इसका लग्न योगा, लग्नेश योगा, प्लैनेट यहाँ बैठे होंगे इसके। ऐसे कैसे पता लग जाएगा किसी को ऑरा देखकर कि आप उसके चार्ट में क्या है? आप ये सब फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन की साइंस है। ओके। आप जब ध्यान में उतरते हो तो यूनिवर्स आपसे कनेक्ट करता है। अच्छा, सारी डिटेल मौजूद है, बस आप ऑरा में एंटर कर जाते हो उसके। ये भी एक नई चीज मुझे पता लगी है कि ऑरा जानकर आप पूरा उसका चार्ट। बिल्कुल, जिन्हें ऑरा रीडिंग आती है इस बात को जानते हैं। लोग डिजिटली आजकल बिलीव करते हैं, एक टेक्निक है DAS करके, डिजिटल ऑरा स्कैनिंग। ओके। मैं कहता हूँ इंसान के पास ये थर्ड आई लगी है ना, ये किसी भी डिजिटल से बहुत ज्यादा सुपरफाइन है। ओके। अगर आप ध्यान में बैठे ना तो आप कुछ भी पता लगा सकते हैं। ओके। इट्स नेवर अबाउट अ नेम और अ फोटोग्राफ। राइट। आप अपने दिमाग में किसी व्यक्ति के बारे में सोचो, मैं उसकी प्रेडिक्शन बता दूंगा आपको। हमने ऐसा भी किया। यस, मुझे लगता है अगली बार जब आप आएंगे ना तो हम आपसे ये सारा प्रैक्टिकल करवाएंगे। राइट। मैं टैरो लेके आऊंगा डेफिनेटली। मैं अपना लैपटॉप लेके उसमें पूरे चार्ट बना के दिखाऊंगा। क्योंकि देखिए क्या होता है कि कई बार लोग सोचते हैं कि आप फेंक रहे हैं, आप यू आर प्लेइंग फेक। ऐसा नहीं है। ओके। और इवन मैं आपको एक टैरो नहीं, हमारे पास कितने टैरो अवेलेबल हैं? 15 टैरो डेक्स। दे आर टेलिंग मी 15 टैरो डेक्स आर अवेलेबल। आप 15 के 15 खुलवाइए। लास्ट मेरी रेकी रिट्रीट थी दिसंबर में। ओके। इन बच्चों ने, शरारतियों ने क्या करा मजे लेने के लिए कि सर हम डिनर करके चुके थे, हीलिंग की क्लास ओवर हो गई थी, हम डिनर सेगमेंट में बैठे हैं, सारा खाना समेटवाया, वहां से टेबल साफ करवाई, कहते सर टैरो ओपन करें। 1 घंटे बाद डिनर के शायद मेरे ख्याल से, मैं कहा चलिए टैरो खोलते हैं। एक काली डेक आता है। अच्छा। माँ काली का एक डेक आता है। ओके। एक भगवत गीता डेक आता है। ओके।
एक राइडर वेट कार्ड आते हैं, ओशोजन कार्ड आते हैं, गणपति कार्ड थे इनके पास। तो इन्होंने सब शरारतियों ने मेरे सामने रख दिए कि आपने ये डेक कभी नहीं खोले, इससे प्रेडिक्शन करके दिखाओ। अच्छा, आप पढ़ाते हो तो राइडर वेट पढ़ाते हो, ओशोजन पढ़ाते हो, ये अब आपने नहीं पढ़ा है, यहां से तो करो। अच्छा, मैंने काली डेक से प्रेडिक्शन करी है, ओके, मैंने भगवत गीता डेक से करी है, जो मैंने कभी खोला भी नहीं। right. देखिए, इट्स ऑल अबाउट योर फ्रीक्वेंसी, हाउ यू रिलेट विद द फ्रीक्वेंसी। तो ऐसे कैसे हो जाता है? मतलब अगर मैं आपको आप एक आम इंसान मेरे सामने बैठे हैं और आप जब कनेक्शन की बात करते हैं तो वो कनेक्शन इतना डीप हो जाता है कि आपको यूनिवर्स खुद ही साइंस देता है, खुद ही आपको मैच करता है फ्रीक्वेंसी। देखिए, जब आप शरीर की बात कर रही हैं, जैसे अभी मैं सर से बात कर रहा था, तो मैं उनसे बात कर रहा था कि हम एक शरीर नहीं है, हम 5 शरीर है। ओके, हम 5 लेयर ऑफ बॉडीज में आते हैं। आप शरीर को देखते हैं, ऊर्जा कैसी भी हो सकती है। अच्छा, ऑरा मैटर करता है कि आपका ऑरा कैसा है। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 बॉडीज है हमारी। फिजिकल बॉडी सिर्फ एक शरीर को देखती है, पर जो एनर्जी बॉडी है ना, वो इन 5 से बनती है। राइट। और आपके पास ना कनेक्टिविटी के लिए मनोमय कोश और प्राणमय कोश काफी है। वाइब्रेशन हमारे अंदर के सेल्स का भी होता है, ये हर एक से चीजें कनेक्ट करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास पेड़ पौधे हैं, अब मैं इस पौधे को हाथ लगा के कनेक्शन एस्टेब्लिश करूं, इसको करूं, मैं इक्वली सबको कनेक्ट कर सकता हूं अपने साथ में। अगर टैरो को मान लूं तो ये सब टैरो है मेरे लिए, तो मैं इक्वली सब टैरो से कनेक्ट कर लूंगा ना। ये तो नहीं होगा कि मैं मनी प्लांट से कर पाऊंगा, मैं अकेशिया से नहीं कर पाऊंगा, मैं पीपल के पेड़ से नहीं कर पाऊंगा, ऐसा नहीं हो सकता। When you have connecting power, you can connect with anything. और ऑकल्ट का फील्ड जो है ना, इसमें कुछ भी हो सकता है फिर आपके साथ। आप किसी भी चीज से कनेक्ट कर सकते हो। डाउजिंग एक चीज होती है, ऐसे डाउजर होता है, मेटालिक डाउजर होता है, मैंने उससे भी ऐसे कनेक्ट करा था। डाउजिंग इज लाइक कि आपका जो जमीन के अंदर मैग्नेटिक फ्लक्स निकालना है, हम एनर्जीज का आंसर ले सकते हैं, यस और नो बता सकते हैं डाउजर से। अच्छा, हमने एक काम करा था कि हमने मंगलसूत्र लिया था किसी का, तो मैंने उसे डाउजर बना दिया था मंगलसूत्र को। अच्छा, किसी के गले में कोई पेंडेंट था, हमने वो पेंडेंट से ऐसा डाउजिंग करके दिखाया था उसे। अच्छा, देखो, हम उसी इंडिया को बिलोंग करते हैं जहां अश्वत्थामा ने घास के तिनके से ब्रह्मास्त्र बनाया था, और हम तो सिर्फ एक डाउजिंग की बात कर रहे हैं। अगर आपके अंदर विद्या है तो आप कर सकते हैं, हो आप, राइट। मंत्र विद्या में और अपनी ऊर्जा विद्या में बहुत ताकत होती है। और हम लोग बस आजकल ये डिसबिलीव की साइंस में घुसे हुए हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। यू कैन हील योरसेल्फ, यू कैन रिपेयर योरसेल्फ अप टिल द पॉइंट ऑफ रिपेयर आल्सो, कि ओरिजिन के ऐसा कर सकते हो किसी चीज को। बट उसके साथ में क्या होता है कि आपको एक डिसिप्लिन डेली फॉलो करना होता है। जैसे आपसे मैं बात कर रहा था कि अभी हम डिस्कशन कर रहे हैं चातुर्मास का, कि 4 महीने तक एक फास्टिंग है, हम एक टाइम खाना खा रहे हैं, जमीन पे सो रहे हैं, मैं खुद उस रूटीन को कर रहा हूँ। क्यों इतना डिसिप्लिन होना है? कई बार बच्चे कहते हैं सर आपने जो प्राप्त करना था कर लिया, अब क्या करना चाहते हो प्रूव? ये क्वेश्चन आ सकता है। तो करते हैं कि अब आप क्या प्रूव करना चाहते हो? कुछ प्रूव नहीं करना। आई एम स्टिल अ स्टूडेंट, मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ, और मुझे लगता है मुझे बहुत कुछ नहीं आता। तो आपको लगता है कि अगर आप अपने लाइफस्टाइल को सही नहीं करेंगे तो वो कनेक्शन कहीं ना कहीं लूज हो सकता है? बॉडी, माइंड एंड एनर्जी, ऑल 3 शुड बी कनेक्टेड। ओके, व्हेन वन ऑफ देम इवन इज डिस्प्लेस्ड, एवरीथिंग इज डिस्प्लेस्ड। तो ये वही आप जो डाउजिंग की बात कर रहे थे, ये काइंड ऑफ अ डाउजिंग मेथड आप हमें दिखा रहे हैं। अब आप देख सकते हो इसको कि मैं जब कमांड दे रहा हूँ ये स्थिर हो जाएगा। ओके, देखो, डाउजर आप किसी भी चीज का बना सकते हो। तो ये काम किस चीज के आता है? अगर मैं पूछूं आपसे कि हम डाउजिंग से क्या देख सकते हैं? डाउजिंग से हम यस नो पता लगा सकते हैं किसी भी चीज का। हम पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जान सकते हैं, किस महीने में आपकी तरक्की होगी, किस महीने में आपकी ग्रोथ रुकेगी, हम ये पता लगा सकते हैं। आपका सैलरी कितना होगा, आपका इंसेंटिव कितना होगा, हम ये पता लगा सकते हैं। कोई इंसान कहीं खो गया हो, अच्छा, किसी के घर में कोई डेथ हो गई हो, उसे मुक्ति मिली कि नहीं मिली, उसके मोक्ष की प्राप्ति हुई है या नहीं हुई है, या भटक रहा है, ये पता लगा सकते हैं। अपने एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने गार्डियन एंजल से कनेक्ट कर सकते हैं। एनर्जीज आसपास हैं, डार्क हैं या ब्राइट हैं, उनका पता लगा। कैसे पता लगेगा कि डार्क एनर्जीज हैं? देखिए, इसमें यस नो मूवमेंट होती है। वैसे तो अभी ये डाउजर नहीं है प्रॉपर, मैं आपको दिखाऊंगा, ऐसे हम बना सकते हैं डाउजर। मैं आपको वही टेक्निक दिखाई है कि डाउजर बना के दिखाया है इसको आपको, क्योंकि अभी ये चेन जिसकी है उसकी एनर्जी से बहुत बंधी हुई है। और ये एक हैवी एनर्जी भी शो कर रही है इसने। मैंने क्लीन करा है बट फिर भी अभी एनर्जी इसमें हैवी है।
मैंने इसे फ्री करने के लिए बस एंड से होल्ड करा हुआ है। आराम से मैंने शांत होने की कमांड दी और उसके बाद मैंने कुछ पूछा इससे। जानना पड़ता है कि यस कौन सा है, नो कौन सा है। पहले पूछना पड़ता है कि व्हाट इज योर यस मूवमेंट, व्हाट इज योर नो मूवमेंट। अच्छा। इससे हम पूछते हैं, ये बताता है कि आपकी यस मूवमेंट क्या है, नो मूवमेंट क्या है। ये आप ही समझ पाएंगे? नहीं, हम हर किसी का, आप भी कर सकते हैं काम ये। अच्छा। ये हम आपको सिखा भी सकते हैं। ट्राई कर सकती हूँ? श्योर, व्हाई नॉट, गो फॉर इट। आप इसे ऊपर से बस पॉइंट से पकड़ लीजिए, पिन से पकड़ लीजिए, कोई भी ट्राई कर सकता है यहाँ पर। आप बस अपने हैंड को स्टेबल रखिएगा। मैंने अपने हैंड स्टेबल किया हुआ था काफी। अब आप पहले स्टेबल बना दीजिए, अगले हैंड को नीचे लाइए, इसके कमांड दीजिए स्टेबल होने की, कमांड सुनेगा। हैंड थोड़ा नीचे रखिए, देखिए हो गया स्टेबल, ये स्टार्ट हो गया। अब मन में क्वेश्चन लाइए, कुछ भी अपने मन में क्वेश्चन लाइए, एक कोई प्रश्न लाइए मन में। अपने हाथ को स्टेबल रखिएगा। अब मूवमेंट देखिए, इसकी मूवमेंट आनी शुरू हो चुकी है। अभी आपको नहीं पता कि इसकी मूवमेंट यस है, नो है, तो उसके लिए हमें यस नो मूवमेंट पूछनी पड़ती है इससे। अभी बहुत कम हिल रहा है क्योंकि अभी आपका कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं है। जैसे आप कनेक्ट कर लेंगे ये और तेज मूवमेंट दिखाएगा। डाउजर तो इतनी मूवमेंट दिखाता है। मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूं इससे। ओके। मैं आपकी हीलिंग कर सकता हूं इससे, पूरी आपके चक्र को हील कर सकता हूं डाउजर से। यस। अगर मैं आपको बिठाऊं, आपके ऊपर डाउजर प्लेस करूं, वो मूवमेंट शुरू कर देगा, ऑरा क्लीन करेगा, आपका ऑरा लॉक करेगा, चक्र क्लीन करेगा, चक्र लॉक करेगा, आपको पूरा लॉक एंड सील कर देगा। अच्छा। किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक है, अगर मैं अपना स्ट्रॉन्ग डाउजर यूज करूं तो उसका ब्लैक मैजिक उतर सकता है। ओके। किसी घर के अंदर हम जाएं और वहां पर अगर हैवी नेगेटिव इंपैक्ट हो तो हम उस घर की एनर्जी क्लीन कर सकते हैं डाउजर से। अच्छा। यस, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डिवाइस है। अब आप सोचो, मैंने एक सिंपल चेन मांगी थी आपसे। हाँ। ये सिंपल चेन से और एक अंगूठी को फिक्स करके इतना काम करा है। ये मैं इस घास के पत्ते से, इस पेड़ के पत्ते से भी कर सकता हूँ। अच्छा, तो इसमें तो ये मेरे से भी स्टेबल हो गया। तो एनर्जी जो भी जानता है उससे स्टेबल हो जाएगा। Okay. पर आपका डाउजर जो होता है वो आपसे बहुत कनेक्ट हो जाता है। हम डाउजर सिलेक्ट करते हैं। अच्छा। हमारे स्टूडेंट्स को हम सिलेक्ट करके डाउजर देते हैं कि जो डाउजर उनके साथ जाना चाहता है। हम डाउजर से पूछते हैं कि आर यू कंपैटिबल विद दिस पर्सन। डाउजर की पूरी एनर्जी बताती है। मैंने कई स्टूडेंट्स को डाउजर दी हैं और वो बेस्ट परफॉर्म करते हैं। बातें बहुत ज्यादा हो रही है, मुझे लग रहा है इतना सवाल निकल के आ रहे हैं। अब ये टॉपिक एकदम से नया टॉपिक आया हमने, हालांकि मुझे पता भी था कि मैं डाउजिंग डिस्कस करूंगा आपसे। अब आप अगर ये प्रकृति में किसी भी चीज से करें वो भी पॉसिबल है। आप कोई ऐसे नॉर्मल लकड़ी ले लें, उसे एक धागे से बांध लें, भारी होनी चाहिए थोड़ी सी, ताकि हवा से ना हिले, बस थोड़ा भार होना चाहिए। आप उसकी डाउजिंग कर सकते हैं। ओके, दैट्स नाइस। नेचर के अंदर जितनी भी चीजें हैं वो आपको दिशा निर्देश देती हैं। वाइब्रेशन थ्योरी, ये वाइब्रेशन पे काम कर रहा है। आपने बताया डाउजिंग से हम जान सकते हैं कि कोई खो गया है या किसी के जो एंजल जो घर से कोई गया है उसको मोक्ष मिला या नहीं मिला। Definitely. तो ये कैसे बता देगा? यस नो मूवमेंट। और ढूंढना कैसे पड़ेगा? हमें चार्ट बनाना होता है, उसमें हम यस और नो का मूवमेंट लिख देते हैं। Okay. चार्ट के एक तरफ यस होता है, एक तरफ मूवमेंट नो होता है। Okay. बीच में डार्क साइड भी होती है, क्यों बताएगा? हम भी पूछ सकते हैं स्वर्ग में है, नर्क में है, या बीच में कहीं फंसा हुआ है। अच्छा, ये पता लग जाता है। बिल्कुल। और यही नॉट दिस बट जो भी आपका डाउजिंग होगा, वो डाउजर होगा, वो जानता है। आपने इसका नाम सुना भी हुआ, पहले बताता हूँ कैसे। आपने ऊजा बोर्ड का नाम सुना है? हाँ, ऑफ कोर्स। वो जो ऊजा बोर्ड कंसेप्ट होती है, एक्चुअली उसी कंसेप्ट पे वर्क करता है। दोनों ही कंसेप्ट बिल्कुल सेम है। अच्छा। वहां एनर्जी डाउज कर रही है ना आपको। डाउजिंग का मतलब क्या है? एनर्जी आपको दिशा निर्देश दे रही है। तो एनर्जी टॉक्स। अच्छा, तो वो जो बोर्ड पे फिंगर जाती है आपकी। और अभी तो ये आपके हाथ में है। कई लोग समझ सकते हैं हमने हाथ से रेगुलेट किया होगा, आप इसे कहीं टांग दें। लेकिन नहीं कर रहा है, मेरा हाथ में स्टेबल हुआ है। मैंने नहीं खुद करा मेरा स्टेबल हुआ है। मैं तो खुद अपने हाथ से पकड़ के दिखाया कि हमारा हाथ स्टेबल है, मेरा हाथ मूव नहीं कर रहा। राइट, हम काम करता है ये। ऑफ कोर्स। ये मतलब बहुत सारी चीजें जानने के लिए, मतलब हम लोग जितना जाने, जितना घुसेंगे, उतना कुछ अलग चीज निकल के आती है। हम लोग ना शक करते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं, करके दिखाएं। आपके सामने लाइव करके दिखाया है, खाली मैंने नहीं, मैम ने भी। तो अगर दो व्यक्ति काम करके दिखा रहे हैं, और चलिए मैं तो ट्रेंड हूं, मेरे को गिमिक्स आते होंगे, मुझे तो नौटंकी करनी आती होगी, वो लोग कह देते हैं बहुत बार, इन्हें तो नहीं आती होगी ना। इन्हें तो भी सीखनी पड़ेगी। मैं तो पहली बार पकड़ा था हाथ में। और ये टॉपिक हमने कभी डिस्कशन में लिया भी नहीं ना, हमारा ऐसा कोई टॉपिक हमने सिलेक्ट किया था। ये ऑल ऑफ अ सडन सिलेक्ट हो गया टॉपिक। मैम, यही होता है एनर्जी का प्रूफ, कि आप ऑल ऑफ अ सडन कुछ करके देखें। राइट। अगर मैं आपको 10 मिनट का मेडिटेशन कराऊं और आपके हाथ में टैरो का डेक खुलवा दूं, कहीं पे एक कार्ड निकलवा दूं, आप प्रेडिक्शन भी दे सकती हैं। मैं टैरो की प्रेडिक्शन भी दे सकती हूँ। Anyone can do that. Anyone can do that. और ये
पर्सन फ्रेंडली नहीं होता, ये एनर्जी फ्रेंडली होता है। अच्छा, एक बार एनर्जी इन्वोक हो गई तो हो गई। कनेक्शन भी मैटर करता है एनर्जी का। बस वो इन्वोक होने के बाद कनेक्शन तो अपना तारतम्य में बैठ जाएगा ना, कि व्हेन आई एम इन्वोक्ड तो कनेक्शन तो अपने आप बनेगा। ओके, तो अभी हम लोगों ने एपिसोड में न्यूमरोलॉजी, जो नंबर्स के जो नंबर गेम्स, नंबर की छुपी हुई फ्रीक्वेंसीज और डाउजिंग पे बात करी है, जो मुझे बहुत नए नए कॉन्सेप्ट आपके साथ इस बार सुनने को मिले हैं। अगली वीडियोस में भी हम बहुत इंटरेस्टिंग बातें करने वाले हैं। तो ये एपिसोड हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।